हाय एवरीवन। देखो फिर से एक बार ऑनलाइन क्लासेस पे आए हैं हम। जो सिचुएशन अभी है हम कभी ऑनलाइन का देखो, प्लीज डोंट माइंड, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। ऑनलाइन बहुत अच्छी चीज़ है, साइंस का एक वरदान है, लेकिन जो स्टूडेंट ऑनेस्टली इसका यूज़ नहीं करते ना, उसका नेगेटिविटी भी ज़्यादा होता है। हम ऑनलाइन क्लास के फेवर में नहीं है, लेकिन जो हालात सिचुएशन है तो तकनीक का यूज़ करना चाहिए। आप लाख ऑफलाइन पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ के अपने नॉलेज को और वाइडर कर सकते हो। ये क्लास भले हम इस 11th के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बेसिक्स जो जो कॉमर्स से बिलोंग करता है, जो अकाउंट्स पढ़ता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जिसका पढ़ा हुआ है उसके लिए रिवीजन ज़रूरी है, वो रिवीजन हो रहा है और हमेशा आपको एक काम देगा। क्लास 11th का है। 11th में देखो जो सब्जेक्ट्स है कॉमर्स के लिए, अकाउंटेंसी तो कंपलसरी है। अकाउंटेंसी 5 सब्जेक्ट है जो पढ़ना पड़ता है बिहार बोर्ड के लोगों को, चाहे सीबीएसई का हो। बाकी आईसीएसई बोर्ड में क्या है, मैथ एक्स्ट्रा है, बिहार बोर्ड में एक्स्ट्रा नहीं है। अकाउंट्स हो गया, बीएसटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। बाकी हिंदी इंग्लिश तो कॉमन है, वो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। जो ये सिलेक्टिव सब्जेक्ट है, मेन चीज है इकोनॉमिक्स और बीएसटी लोग अपने से ही पढ़ लेते हैं, पहले से ही पढ़ा हुआ होगा, स्कूल स्टैंडर्ड में भी आप पढ़े होंगे। लेकिन 10th पास करने के बाद या 10th से कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम हो जाता है, वो क्या है, कॉमर्स। तो कॉमर्स में सब्जेक्ट आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी और अकाउंट्स, देखो कहने का मेरा मतलब यह है कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग किसके लिए जरूरी है। लोग एक समय था, लोगों का सोच था बिजनेस के, जो बिजनेस करेगा उसके लिए अकाउंटिंग जरूरी है, कॉमर्स वही पढ़ेगा। ऐसी बातें नहीं है। कॉमर्स का इंपॉर्टेंस बहुत वाइडर है। ईच एंड एवरी फील्ड में कॉमर्स की जरूरत पड़ता है। कॉमर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, हिंदी वर्जन में वाणिज्य बोलते हैं। मन एंटायर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी करता है कॉमर्स। कहते हैं ना कि एक मैन्युफैक्चरिंग करता है, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विस का हो, जो इकोनॉमिक गुड्स जनरेट करता है, जिससे इनकम जनरेट होता है। तो जो प्रोडक्शन करने वाला प्रोड्यूसर होता है, खुद तो कंज्यूम करता नहीं है, इंटेंशन है इनकम जनरेट करना। तो प्रोडक्टिव गुड्स को कस्टमर तक कैसे पहुंचाता है, उसके बीच में जितने भी सारे स्टेप्स होते हैं, जितने भी सारे लिंक्स होते हैं, जितने सारे एक्टिविटीज होता है, दिस एक्टिविटीज इज नॉन एज ए कॉमर्स। प्रोडक्शंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, मार्केटिंग हो गया, एवरीथिंग पार्ट ऑफ कॉमर्स। तो सारे बोलते ना, एक टीचर है, आई हैव गुड नॉलेज, लेकिन मेरे पास अगर पढ़ाने की एबिलिटीज नहीं है, उस नॉलेज को एक्सप्रेशन करने का आर्ट नहीं है, तो शायद हम अच्छे टीचर नहीं बन पाएंगे। नॉलेज तो है, लेकिन नॉलेज जब तक आपके काम में नहीं आएगा, किसी को बेनिफिट नहीं होगा, that person is never called as a good teacher। तो टीचिंग क्या है, एक टेक्नोलॉजी, एक टेक्निक, एक तरीका है। आप सामने वाले स्टूडेंट को स्टडी करते हो, उसको उस भाषा में फिर अपनी बातों को बताते हो, सब्जेक्ट को समझाते हो। तो बिहेवियर, वे ऑफ टेक्निक्स, वे ऑफ क्या कहते हो, प्रोसेस ऑफ योर टीचिंग, प्रोसेस ऑफ योर मार्केटिंग, ये सब कॉमर्स में ही आता है। तो कॉमर्स किसी पर्टिकुलर गुड्स का नाम नहीं है। हम सिंपली बोल सकते हैं व्हाट डू मीन बाय कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या है, स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज टिल प्रोडक्शन टू कंजम्पशन। आज हम जो बताना जा रहे हैं अकाउंट्स का बेसिक टर्म, डायरेक्ट हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते। अकाउंटिंग होता क्या है, देखो जितने भी बिजनेस एंटिटीज होते हैं, चाहे वो बिजनेस एंटिटी का मतलब हुआ ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी संस्था जिसका मेन मोटिव होता है अर्न प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट जो अर्न होता है, तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेसमैन को बहुत सारे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। वो सारे वर्क जो लाभ कमाने के लिए किया जाता है, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड करता हो या गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करके डिस्ट्रीब्यूट करता हो, तो जो इसका मेन मकसद है टू अर्न प्रॉफिट। तो हाउ कैन यू कंप्यूट योर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, अपने बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ, कितना आपने जनरेट किया, प्रॉफिट अर्न करने के कितना कितना एक्सपेंस हुआ, ये सारे बातों को मेमोरी में तो रखना पॉसिबल है नहीं। तो ईच एंड एवरी बिजनेस में हैव टू कीप ए बुक। एक बुक रखता है, उस बुक में बिजनेस का जितना भी ऑकरेंस है, याद है ना, जितना भी ऑकरेंस के पीछे रीजन है, सारे ऑकरेंस को नहीं लिखते हैं हम, उसी ऑकरेंस को लिखते हैं, उसी तरह से लिखते हैं जो बिजनेस से ट्रांजेक्टेड, बिजनेस से रिलेटेड हो। नंबर 1। नंबर 2, फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ता हो। फाइनेंशियल का मतलब हुआ जिसका आर्थिक प्रभाव हो, ऐसा ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से है लेकिन उसका कहीं कोई इफेक्ट नहीं है, ना कोई एसेट्स पे है, ना कोई लायबिलिटीज पे है, ना कोई एक्सपेंस पे है, ना कोई इनकम पे है। तो बिजनेस का ऑकरेंस होने के बावजूद भी बिजनेस के बुक में इसका रिकॉर्ड नहीं होगा, जो मैनुअल हो, कंप्यूटराइज्ड हो। तो आप बिजनेस के कौन सा इवेंट्स को लिखते हो बुक में, तो जिस इवेंट्स का इंपैक्ट पड़ता हो, फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ता हो। जैसे बोलते हैं बैंक में आपने अकाउंट खोला जीरो बैलेंस पे, अकाउंट तो आपने खोल लिया,
लेकिन वो कभी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि आपने फाइनेंशियल रिलेशन डेवलप भी नहीं हुआ, ना तो आपका बैंक देनदार है ना लेनदार है। तो ये सब वर्ड आता है, लेनदार, देनदार, क्रेडिटर्स, गुड्स, स्टॉक, एसेट्स, कैपिटल, ये सब एक टर्म है, भाषा है, जिस भाषा में हम लोग बोलते हैं ना, बोलने के लिए आपको कलेक्शन ऑफ वर्ड्स चाहिए। अगर आप अच्छा इंग्लिश बोलते हैं तो डेफिनेटली आपके पास कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स का अच्छा होगा। हिंदी भाषी हैं तो हिंदी के शब्द आपके पास नहीं होंगे तो आप हिंदी भाषा नहीं बोल पाएंगे। उसी प्रकार बिजनेस के सारे ऑकरेंस को लिखने के लिए, प्रॉपर बुक में रिकॉर्ड करने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ उसकी भाषा है, कुछ टर्म है, वो स्टडी करना पड़ता है। तो बुक में जो रिकॉर्ड्स हम लोग लिखते हैं, जो चीज 5 बात याद रखनी है आपको, एकदम थंब पे उंगली पे याद रखना। पहला, ट्रांजैक्शंस का संबंध बिजनेस से होना चाहिए। नंबर 2, बिजनेस के साथ साथ वो फाइनेंशियल इंपैक्ट रखता हो। अगर आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन है लेकिन फाइनेंशियल प्रभाव नहीं पड़ा, उसके बाद वित्तीय लेन देन जिसको बोलते हैं नहीं पड़ा, उसकी एंट्री बुक में नहीं होती। उसके बाद तीसरा होना चाहिए कि उसको हम लोग मनी में मेजर कर सकते हैं कि नहीं। तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है तो मस्ट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजैक्शंस बिजनेस का हुआ है, उसका मनी में मूल्यांकन करते हैं और मनी मूल्यांकन करने के बाद तब उसको बुक में रिकॉर्ड्स करते हैं। तो रिकॉर्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग में सर आता है जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, ये सब बुक कीपिंग का ही प्रोसीजर है। लेकिन बुक कीपिंग के बाद जो अगला स्टेप होता है ना, उसको हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं। तो पहला स्टेप क्या हो गया, हम लोग क्या पता है, बुक कीपिंग। बस ध्यान रखना क्या बोल रहे हैं। उसके बाद क्या बताना चाह रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अकाउंटिंग है। बुक कीपिंग क्या बताए, बुक कीपिंग क्या है, एक सिस्टम ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स, एक आर्ट है, एक साइंस है, जिसके द्वारा बिजनेस के सारे फाइनेंशियल इवेंट्स को प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक वे में लिखते हैं, ताकि हर कोई व्यक्ति चाहे कितना ही स्किल्ड पर्सन क्यों नहीं हो, सारे रिकॉर्ड्स को मेमोरी में नहीं रह सकता। सपोज अगर हैवी एक्सेप्शनल है तो आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते किसी के सामने, लेकिन आपके पास रिकॉर्ड है, एविडेंस है, तो आप कभी भी कई वर्षों के बाद भी उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, अनकाउंटेबल ट्रांजैक्शंस होता है। आपके पास स्टॉक कितना है, कैश का कितना फ्लो हुआ है, किसको कितना देना है, किसको कितना लेना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में तो जानना चाहोगे ना भाई कि मेरे पास स्टॉक कितना है। आपने साल भर बिजनेस किया, दिस इज द फ्लो, एक पीरियड है, लेकिन साल के एंड में जो बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, आप जानना चाहोगे बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, बैंक बैलेंस कितना है, कितना लायबिलिटीज है, कितना एसेट्स है, वो जानकारी कहां से मिलेगा आपको, तो जो आपने बुक में रिकॉर्ड किया। तो जिस बुक में रिकॉर्ड किया, दिस इज तो बुक जो रिकॉर्ड किया वो फर्म का बुक हो गया, उसमें जिस टेक्निक से आपने रिकॉर्ड करता, दिस टेक्निक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बुक कीपिंग। अब लेकिन बुक कीपिंग से रिकॉर्ड तो है, अपने घर में देखते हैं ना, मेरा जब अभी अपने लाइफ में देखे हैं, मेरे सामने मोबाइल आया है, पहले मोबाइल का कुछ अलग वर्जन था, अभी एंड्रॉइड है, माइक्रोसॉफ्ट था, वो पहले कीपैड पे मैसेज इनपुट करते थे। अभी भी अपने डैडी को देते हैं ना कि आप बात करिए फोन से, तो बोलते हैं बेटा इसको तुम अपने से नंबर लगा के दो। कारण क्या है, क्यों, सारे सिस्टम रिकॉर्ड है उसमें, सारे फोन रिकॉर्ड्स है उसके, सारा फीचर है, लेकिन ही हैज नो नॉलेज अबाउट ऑपरेट, कैसे ऑपरेट करेंगे पता नहीं है। तो बुक कीपिंग तो आपके पास है, बुक तो आपके पास है, सारे रिकॉर्ड्स तो आपके पास है, लेकिन उस रिकॉर्ड से जानकारी कैसे प्राप्त करोगे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस रिकॉर्ड से कैसे चलेगा पता है कि आपके एसेट्स कितना, लायबिलिटीज कितना है। तो जो तरीका है, वो लैंग्वेज है, वो टेक्नोलॉजी है, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग बोलते हैं। तो बुक कीपिंग तो हो गया एक सिस्टम, जिस सिस्टम, क्या कौन सा सिस्टम है कि आप कैसे अपने सारे बिजनेस के डेटास को प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक वे में रखोगे। तो रखने की प्रक्रिया, एक प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग बोलते हैं। और अकाउंटिंग क्या है, एक बिजनेस लैंग्वेज होता है। वो लैंग्वेज किसको बोलते हैं, जिसके थ्रू आप बिजनेस बुक में जितने भी डेटास है, जितना रिकॉर्ड्स है, सब डेटा को वन बाय वन एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो एंड गेट द रिजल्ट, और रिजल्ट निकालते हो कि व्यापार का रिजल्ट। रिजल्ट मैंने क्या, जो आपका मोटिव है। अगर आपका रिजल्ट है कि हम जानना चाहते हैं कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, तो वो भी आपको चलेगा अकाउंटिंग के थ्रू। अब जानना चाहो कि मेरे पास बैंक बैलेंस कितना है, वो भी चलेगा अकाउंटिंग, तो वो भी रिजल्ट हो गया। हम जानना चाहेंगे कि कितना रुपए की लायबिलिटीज है, लायबिलिटी लेबल टू पे टू अदर्स, किसी और को आपको पेमेंट करना है। तो सारी बातें कहां लिखा हुआ है, अकाउंटिंग में नहीं लिखा हुआ है। अकाउंटिंग से आप इस डाटा को इंटरप्रेट करते हो, एनालाइज करते हो एंड गेट द रिजल्ट, कि आपका मोटिव क्या है, क्या जानना चाहते हैं, और रिजल्ट निकलने के बाद उसको कम्युनिकेट करते हैं, प्रसार करते हैं किनके बीचों में, यूजर के बीच में। इंटरनल यूजर होता है और एक एक्सटर्नल यूजर होता है। मान लो हम बिजनेसमैन हैं
आई हैव नो नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, तो हम अकाउंटेंट रखते हैं। अकाउंटेंट क्या करता है, सारा रिकॉर्ड्स का रिजल्ट बना के देता है हमको, सर आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये एम्प्लॉइज का अच्छा परफॉर्मेंस है, इतना इंसेंटिव मिला है, तो ये अकाउंटेंट हमको करके देता है। तो हम हो गए यूजर ना भाई, हम अकाउंटेंट क्यों रखे हैं कि फर्म की सारी जानकारियां हमको देना। और एक्सटर्नल यूजर कौन हो गया, जो थर्ड पार्टी बाहरी लोग हैं। सपोज बोलते हैं आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, सपोज यू वांट टू बी इन्वेस्ट एज ए शेयर होल्डर, तो आप शेयर खरीदने के पहले कंपनी के बारे में जानना चाहते हो, कंपनी का अर्निंग एबिलिटीज क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या है, डिविडेंड पर शेयर क्या है, तो यू आर यार एक्सटर्नल यूजर। तो वो कंपनी कैसे बोलेगी, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, कैसे बोलेगी, तो वो रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करती है, अपने डेटा को डिस्प्ले करती है, रिजल्ट को डिस्प्ले करती है, और उस रिजल्ट को देख के सेटिस्फाई होते हो और लगता है कि हम कैपेबल हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस कंपनी की अर्निंग एबिलिटी अच्छी है, कैपिटलाइजेशन रेशियो अच्छा है, अर्निंग पर शेयर अच्छा है, डिविडेंड पर शेयर अच्छा है, हमको इस कंपनी को चूज करना और इन्वेस्ट करना है। तो ये इंफॉर्मेशन कहां से मिला आपको, उसके अकाउंटिंग के थ्रू मिला। तो बुक कीपिंग, उसके बाद अकाउंटिंग होता है, और अकाउंटिंग के बाद एक वर्ड लिखे थे यहाँ पर अकाउंटेंसी। हम जो आपसे बात करते हैं दिस इज अ लैंग्वेज, तो अकाउंटिंग भी क्या है, लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। तो अकाउंटिंग का भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो क्या है, मेरा अकाउंटेंसी। तो अकाउंटिंग जहां होगा वहां अकाउंटेंसी होगा। जो भी अकाउंटिंग लैंग्वेज हम लोग फॉलो करते हैं उस सारे लैंग्वेज का जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, कॉन्सेप्ट है, वो सब ड्राफ्ट कौन करता है, अकाउंटेंसी। तो ये याद रखना, बुक कीपिंग के बाद जो स्टेप आता है अकाउंटिंग का आता है। अकाउंटिंग आपको परिणाम देता है, रिजल्ट देता है, उसके बाद उसके आगे बढ़ते हुए आगे क्या करना है। तो अगर तो मुझे अकाउंटिंग क्या है, डेफिनेटली अकाउंटिंग के अंदर ही बुक कीपिंग आता है, क्योंकि बुक कीपिंग के बाद दो ही चीज इसमें और जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं, डाटा को इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना एंड गेट द रिजल्ट, और आफ्टर दैट रिजल्ट निकलने के बाद उसको कम्युनिकेट करना, यूजर के सामने उसको रिप्रेजेंट करना, वो किसका काम होता है, अकाउंटिंग का। तो जब भी बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग की बात करेंगे तो अंडरस्टूड है कि बुक कीपिंग उसमें आएगा। तो बुक कीपिंग पहला प्रोसेस है, ये है कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, और ये क्या लैंग्वेज है जिस भाषा से आप उस डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। बोलते हैं सर, क्या बोलेंगे, सिंपल सब क्लास में बच्चों को बोलते हैं, जब ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाते हैं क्लासेस में, तो बोलते हैं देखो तुमको एक मैप दिया गया, अब बोला गया क्लास के नॉर्थ साइड में खजाना रखा हुआ है, वो मैप में मेंशन है नॉर्थ साइड में ये, अब खजाने को निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, जो उस मैप को स्टडी कर सकता है, मैप को स्टडी करने का नॉलेज उसको है, उसी जगह पे गड्ढा करेगा, खजाना को निकाल लेगा। लेकिन अगर जिसको मैप का नक्शा नहीं है वो भी खजाना ढूंढ लेगा, लेकिन टाइम टेकिंग ज्यादा लगेगा। वो पूरे क्लासरूम को यहाँ खोदा वहां खोदा, पता है कि इस क्लासरूम में खजाना है, वो सारे क्लासरूम को डैमेज कर देगा। रिजल्ट तो दोनों को मिलेगा, लेकिन एक के पास टाइम वेस्टेज ज्यादा होता है, एक्सपेंस ज्यादा होगा, और एक बिजनेसमैन के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मिनिमम इनपुट और मोर आउटपुट का उद्देश्य होता है उसका। तो आपको स्टडी करना होगा, मैपिंग स्टडी, नक्शा का अध्ययन होना चाहिए। सेम चीज वही है, बुक कीपिंग तो आपको है, बुक कीपिंग को स्टडी कैसे करोगे, उसकी लैंग्वेज क्या होगी, तो लैंग्वेज जो है वो अकाउंटिंग है। कोई पूछेगा ना अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, तो अकाउंटिंग जस्ट एक लैंग्वेज है, वो भाषा है जिसके द्वारा बिजनेस के सारे डेटास को, रिकॉर्ड्स को एज पर प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में डाटा को एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, संप्रेषण, एनालाइज के बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एंड गेट रिजल्ट निकलेगा, उसको कम्युनिकेट किया जाता है। क्योंकि परिणाम जो भी निकलेगा, अच्छा हो बुरा हो, लास्ट टाइम कैसा था, अभी कैसा है, अगर अभी अच्छा है तो और अच्छा कैसे होगा, सारा आपको गाइडलाइन ही प्रोवाइड करेगा। लेकिन अकाउंटिंग जिस पर डिपेंड करता है वो क्या है, अकाउंटेंसी है। तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग के अंदर आता है, और जहां अकाउंटिंग होगा वहां कुछ एजम्पशंस होंगे, कुछ रूल्स होंगे, कुछ कटसी होगा, तो वो कटसी रूल्स रेगुलेशन कौन बनाता है, अकाउंटेंसी। ठीक है, तो हम यही बोलना चाह रहे थे कि अकाउंटिंग का कुछ टर्म्स होता है, वो टर्म आप जब तक नहीं जानोगे तब तक आप नहीं पढ़ो, नहीं समझ पाओगे। जैसे टर्म्स में क्या क्या आता है, टर्म्स बोलते हैं, जैसे पहले लिखा रहेगा क्या, सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा करके बताना चाहेंगे, छोटा पॉइंट करके। जैसे कैपिटल, कैपिटल किसको कहा है, तो पूछ देगा व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल, कैपिटल किसको बोलते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है पूंजी, पूंजी बोलते हैं। बिजनेस में जैसे बोलते हैं ना, ब्लड को, शरीर मनुष्य के सारे बॉडी जो ऑपरेट होता है उसके लिए ब्लड चाहिए, ब्लड इस सारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब ब्लड कैसे बनता है, तो हाइजीनिक फूड से बनता है, प्रॉपर डाइटिंग से बनता है। सेम चीज है, बिजनेस के जितने भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं,
बिजनेस को ऑपरेट से लेकर प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक जो रिक्वायरमेंट होता है, बिजनेस एक्टिविटीज होता है, उस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो फंड चाहिए, फाइनेंस चाहिए, वो दो तरह के लोग ही करते हैं। एक तो बिजनेस का मालिक करता है और अदर देन ओनर करता है। तो बिजनेस का मालिक जो भी बिजनेस में लगाता है ओन रिसोर्सेज इनटू द बिजनेस टू रन द बिजनेस एंड मेन मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स, एनीथिंग इज कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट्स, दिस कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड कैपिटल। ये जरूरी नहीं कि कैपिटल जो है कैश के फॉर्म में हो, अदर देन कैश हो सकता है, लेकिन मस्ट बी कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर। प्रोप्राइटर अगर कुछ भी लगाता है बिजनेस में अपनी प्रॉपर्टी, तो वो बिजनेस के लिए क्या कहलाता है? वो बिजनेस के लिए कैपिटल कहलाता है। इसलिए याद रखना कि कैपिटल का मतलब होता है कि पूंजी किसको कहते हैं? तो पूंजी व्यापार का वो धन होता है जो व्यापार के लायक होता है, जो बिजनेसमैन अपनी प्रॉपर्टी व्यापार में क्या किया है? लगाया है। तो व्यापारी द्वारा लगाए गए कंट्रीब्यूशंस को हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना इस बात को। कैपिटल कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोग पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल, बोलते कैपिटल एसेट होता है, नहीं होता। एसेट्स भी एक टर्म है, बताएंगे कि एसेट्स किसको कहा जाता है, लेकिन कैपिटल याद रखना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है किसका? प्रोप्राइटर का। प्रोप्राइटर जो भी कुछ बिजनेस में लगाता है ना, उसको हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कैपिटल कितने तरह का होता है, कैपिटल की जरूरत क्यों पड़ती है, तो मैंने बताया अभी कि कैपिटल की जरूरत क्यों पड़ती है। बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेस में रिस्क है यार, और रिस्क क्या है? अनसर्टेनिटीज होता है, लेकिन बिजनेस करते किस लिए हैं? लाभ कमाने के लिए। व्यापार छोटा हो बड़ा हो, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ोगे, सोशल स्टडी, बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट है, जिसमें सोल ट्रेडिंग है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, बहुत सारे बॉडी ऑफ बिजनेस है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेस को रन कराने के लिए, उसके टारगेट को अचीव करने के लिए मालिक को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, फंड कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, फाइनेंस करना पड़ता है, और वो जितना मालिक फाइनेंस करता है ना, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल कितने भाग में बांटा गया है, तो देखो ध्यान से। कैपिटल, अगर कैपिटल को पूछ देगा कैपिटल अकाउंट्स क्या है ये, तो कैपिटल कभी एसेट्स नहीं है, कोई कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटीज है। अब बोलो सर ये लायबिलिटीज कैसे हो गया, तो आगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट वीडियो बताएंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। वो कॉन्सेप्ट मैंने समझ, कॉन्सेप्ट मैंने क्या, मान्यता, अवधारणाएं जिसको बोलते हैं। कोई भी काम करने के पीछे एक मकसद होता है, कुछ मान्यता होती है, उस मकसद को पूरा करने के लिए उस मान्यता को फॉलो करना होगा। बोलते नहीं अच्छा रिजल्ट करना है, ये आपका एम है कि अच्छा रिजल्ट करना है, तो उसके लिए आपको अच्छी स्टडी करनी पड़ेगी, प्रॉपर रूल्स फॉलो करना होगा, टाइम पे स्टडी करना होगा, ड्राफ्टिंग करना होगा, मेहनत करना होगा, तब जाके आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर भी कि अकाउंटिंग जो होता है उसकी भी कुछ अवधारणाएं होती है, कुछ कॉन्सेप्ट होता है। हर बिजनेसमैन को, हर अकाउंटेंट को वो अवधारणाएं दिमाग में रखना पड़ता है। हम लोग बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया हुआ जो धन होता है, जो मालिक लगाता है, वो बिजनेस के लिए एसेट नहीं होकर लायबिलिटीज क्यों होता है, एक कॉन्सेप्ट का नाम होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। कहा जाता है कि बिजनेस हैव सेपरेट बॉडी फ्रॉम देयर मेंबर्स। मेंबर अलग चीज है, व्यापार अलग चीज है। हम अपने बिजनेस में पैसा लगाए, हम किस उद्देश्य से लगाए? टू अर्न प्रॉफिट। अगर बिजनेस में पैसा लाभ नहीं होगा तो पैसा विड्रॉ कर देंगे, पैसा निकाल के कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे जहां आपको बेनिफिट होगा। तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस अलग बॉडी है, देयर मेंबर्स है। तो बिजनेस के बुक में जो रिकॉर्ड्स होगा, उसको बिजनेस को पता है कि ये पैसा किसने लगाया, मालिक ने लगाया, और मालिक हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है। मालिक आज लगाया है, इसके पीछे एक ही रीजन है, टू गेट समथिंग इन रिटर्न एज अ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा ना, इमीडिएट स्टॉप कर देगा बिजनेस को और पैसा कहीं और लगा लेगा। इसलिए याद रखना, ये पैसा जो बिजनेस में लगाया गया वो मालिक के लिए एसेट्स है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस एक अलग अस्तित्व है और मालिक क्या है, अलग। हम किसी का दोस्त भी है, किसी का भाई भी है, किसी का हस्बैंड भी है, किसी का एनिमी भी हो सकते हैं। मेरा कोचिंग किसी का ना दोस्त है, ना किसी का भाई है, ना किसी का रिलेटिव्स है, प्रोफेशनल रिलेशन है। आपको सर्विस देता है, आपसे बदले फी लेता है। आप जब फी देते हो इंस्टीट्यूशन को, तो इंस्टीट्यूशन की ड्यूटीज होता है कि आपको उतनी सर्विस प्रोवाइड करें। अब प्रैक्टिकल देखोगे तो कांसेप्ट अलग है अकाउंटिंग का। अगर हम हैं तो ये क्लास चल रहा है, हम नहीं हैं तो क्लास नहीं चलेगा, ये प्रैक्टिकल चीज है। लेकिन अकाउंटिंग की जब बात करेंगे तो अकाउंटिंग में एजम्पशंस क्या है कि मिस्टर पंकज खत्री इज सेपरेट फ्रॉम देयर इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन पंकज खत्री का अलग है और पंकज खत्री के अलग। पंकज खत्री माई सेल्फ, मेरा नाम पंकज खत्री है। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि हम चला रहे हैं, हम तो 4 दिन बाद चल जाते हैं ना, डेफिनेटली 4 दिन मेरा क्लास सस्पेंड करता है। लेकिन जब अकाउंटिंग की बात करते हैं
तो अकाउंटिंग के साथ ये व्यवहारिकता नहीं होती, उसके साथ क्या होता है, अवधारणा ही होती है, जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। वो बोलता है आपका कोचिंग और आपका अस्तित्व क्या है, अलग है। अब जो भी कोचिंग में लगाए हैं एक ही स्वार्थ है, जो समथिंग रिटर्न करने का। तो हम जो भी कुछ लगाते हैं मेरे लिए एसेट्स है, एक कंपनी के लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो फंड क्यों लगाए हैं, किस पर्पस से लगाए हैं, तो वो देखो टाइप्स क्या क्या होता है। एक होता है फिक्स कैपिटल और होता है वर्किंग कैपिटल। क्या लगना हमेशा क्या होता है, ये लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व, और ये कौन अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। एक सेपरेट वीडियो बना के बताएंगे, क्योंकि 11th में जीरो से स्टार्ट करेंगे हम, और सबका एक सिस्टम होगा क्लास 1 का, चैप्टर 1 का, जितना फंडामेंटल्स है वो बताना चाहते हैं। लेकिन ये इंट्रोडक्शन है कि फिक्स कैपिटल क्या होता है और वर्किंग कैपिटल क्या होता है। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है ऐसी कैपिटल जो बिजनेस के लिए एसेट्स परचेज करने के लिए जो फंड की जरूरत होती है। जैसे हम जब आज से 22 इयर्स पहले जब कोचिंग स्टार्ट कर रहे थे, तो मुझे बेंचेस बनाना था, बोर्ड बनाना था, इसके लिए मनी चाहिए था ना, वो हो गया फिक्स कैपिटल। एंड दिस टाइप्स ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू परचेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू रन योर इंस्टीट्यूशन, टू रन योर बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस। तो जब कोचिंग स्टार्टर रहा तो हमको स्टैंड खरीदना पड़ा, ब्रांचेस खरीदना पड़ा, यानी एक बोर्ड बनाना पड़ा, एक क्लासरूम ऑर्गेनाइज करना पड़ा। तो ये सब में जो फंड चाहिए था हमको ना, वो एक बार के लिए चाहिए था, फॉर लॉन्ग, नॉट फॉर एवर। ऐसा नहीं बोले कि जिंदगी भर के लिए है, हमको फॉर एवर के नहीं बोले, फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। तो whenever capital required to purchase the business assets, business technology, to run the business, to operate the business, तो वो सारी चीजें जो रिक्वायरमेंट चाहिए मनी का, उसको ऊपर से कैपिटल कराएगा फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड टू परचेज ऑफ टेक्नोलॉजी, परचेज ऑफ एसेट्स। जैसे मेरे एसेट्स क्या हो गया, मेरे लिए बोर्ड हो गया, फर्नीचर्स हो गया, एक क्लासरूम हो गया, मेरे लिए क्या हुआ, एसेट्स वाले की अपने आप जनरेट नहीं हुआ, हमको इसके स्पेंड करना पड़ा, फंड इन्वेस्ट करना पड़ा। तो फंड कहां से आया, मैंने खुद लगाया, लेकिन ये फंड लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए था, तो कहलाएगा फिक्स कैपिटल। कोई पूछ देगा फिक्स कैपिटल क्या है, तो दिस टाइप कैपिटल यूज्ड फॉर परचेज ऑफ एसेट्स फॉर बिजनेस, एसेट्स फॉर बिजनेस। मान लो ये फर्नीचर्स है, बोर्ड है, इसके लिए हमने पैसा लगाया, तो ये बार-बार नहीं खरीदना पड़ेगा आपको, आफ्टर लॉन्ग पीरियड तक करने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। लेकिन अब आता है वर्किंग कैपिटल के लिए, क्या है, तो नाम से समझ में आ रहा है वर्किंग कैपिटल। दिस कैपिटल रिक्वायर्ड to maintain the per day life of the business, per day requirement of the business। बिजनेस को रन कराने में जो पर डे फंड की जरूरत पड़ती है ना, उस फंड के लिए जो मनी चाहिए, जो फंड चाहिए, वो कहलाएगा वर्किंग कैपिटल। लेबर को पे करना है, रेंट पे करना है, सैलरी स्टाफ को पे करना है, टू ऑपरेट द बिजनेस यू हैव टू पे अगेन एंड अगेन। तो दिस टाइप्स ऑफ फंड इज कॉल्ड वर्क। हम बार-बार घर से नहीं मांगेंगे कि आपको फर्नीचर के लिए पैसा देना है, बोर्ड के लिए पैसा खरीदना है, ये ऐसा बार-बार नहीं करेंगे। लेकिन टू ऑपरेट द क्लासरूम हमको स्केचेस, पेन चाहिए, इंक चाहिए, दिस इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं, कार्यशील पूंजी बोला जाता है। इसका मतलब होता है दैनिक जीवन में जो व्यापार की जरूरतें होती है, उसको पूरा करने के लिए जो फंड चाहिए, जो मनी चाहिए, जो कंट्रीब्यूशन चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल। तो बोथ आर कैपिटल, नो डाउट। लेकिन कैपिटल नहीं आया, फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए। और वर्किंग कैपिटल क्या कहलाएगा, तो ऐसा कैपिटल जो पर डे लाइफ की जरूरत को पूरा करने के लिए फंड चाहिए, दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। बोलते हैं ना, फंड रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरी हो गया, पेमेंट ऑफ रेंट हो गया। अब लेबर को बोलोगे भाई साहब प्रोडक्शन करो, इसको बेचेंगे, पैसा आएगा, तब तुमको पे करेंगे। तो आज तो लेबर काम करने आ जाएगा, कल से काम करने में नहीं आएगा आपके पास। तो आपको उसको रन कराने के लिए कि लेबर आज भी आ रहा है, कल भी आए, उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना होगा। बोलते हैं कि आपने एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, एसी है, सब चीज लगा दी क्लासरूम के अंदर, वो तो हो गया मैंने फिक्स कैपिटल। एसी को लगाने की जो मनी चाहिए फिक्स कैपिटल हो गया, जो खर्च करेंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन जो मेंटेन द एसी, जो पावर कंजम्पशन करोगे, वो तो हर महीना बिल आएगा यार, या प्रीपेड से करो या पोस्टपेड से करो, वो खर्च तो आपको बार-बार होगा। तो अगर आप बिजली बिल पे नहीं करो, लाइन काट देगा आपका, लाइन काट देगा तो एसी किसी भी कंपनी का रहे वो इफेक्टिव तो होगा नहीं। तो एसी को वर्किंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको पावर बार-बार सप्लाई करना होगा, तो वो कहलाता है, उसके लिए मनी चाहिए आपको वर्किंग कैपिटल। बोलते हैं डेयरी फार्म खोलना है हमको, बहुत सारी गाय खरीदनी है, उसके लिए स्टॉल बनाना है,
उसके लिए जो मनी चाहिए डेयरी फार्म के लिए, दूध का व्यापार करना आपको, तो मकसद क्या है, डेयरी फार्म खोलना है, मिल्क का ट्रेड करना है आपको। तो डेयरी फार्म के लिए गाय जो खरीदने मनी चाहिए ना, वो तो कहलाएगा फिक्स कैपिटल। अगर मालिक लगाया, क्या लगना, must be contributed by the owner, this contribution is called capital, other than owner जब करेगा it's called loan। तो कैपिटल भी लायबिलिटीज है, लोन भी लायबिलिटीज है, डिफरेंस यही है कि कैपिटल मालिक का लगाया हुआ धन होता है और लोन जो होता है अदर देन ऑनर का होता है, यानी ऑनर के अलावा थर्ड पार्टी जो कंट्रीब्यूट किया है उसको लोन के नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज होता है। अंतर और क्या होता है कि पूंजी घटता बढ़ता है, अगर आपकी बिजनेस प्रॉफिट्स जनरेट करता है तो आपका कैपिटल बढ़ जाएगा, अगर पूंजी बिजनेस में लॉस होगा तो पूंजी घट जाएगा। लेकिन बाहर जो लोन दिया भाई साहब उसको ब्याज चाहिए, आपको प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं है, आपको प्रॉफिट हो लॉस हो, इतना प्रॉफिट हो इतना प्रॉफिट हो, नेगेटिविटी में चले जाओ तुम, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको उसको क्या करना होगा, ब्याज देना होगा। तो वो थर्ड लोन को हमेशा रिवार्ड के रूप में इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो रिस्क कवर नहीं करता था बिजनेस प्रॉफिट में या लॉस में, लेकिन मालिक बिजनेस में जो रिजल्ट होता है उसका वो हकदार होता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो हमने आज बताया कि अभी क्या बताया, फिक्स कैपिटल और वर्किंग। फिर से रिकॉल कर लो, कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कैपिटल मस्ट बी इन द कैश फॉर्म, नेवर, इट मे बी कैश एंड अदर काइंड्स, ये कैश भी हो सकता है और अदर काइंड्स भी हो सकते हैं। तो याद रखना, और मालिक जो है कुछ लगाएगा उसको हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर मशीनरी खरीदना है, फर्नीचर खरीदना है, उसके लिए मनी चाहिए, वो कहलाएगा फिक्स कैपिटल, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए खरीदना है। और जो पर डे रिक्वायरमेंट्स होगा बिजनेस का, जिसके बिना बिजनेस को रन नहीं करा सकते हैं आप, वो मनी आपको बार बार चाहिए, तो ऐसे कैपिटल क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। आई थिंक समझ में आ रहा, नहीं समझ में आएगा ना तो काइंडली कमेंट्स में लिखना, जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना, ताकि हम भी इंस्पायर्ड हो यार, हम भी आप लोग को मोटिवेट, आप लोग लाइक करोगे, आप लोग पसंद करोगे, आप लोग को प्रॉब्लम होगा अगर हमसे सॉल्व होगा तो ज्यादा खुशी होगी। लेकिन हाँ, ऑनलाइन क्लास मेरे देने का मेन मकसद यही था, कंप्लेन नहीं है, हम लोग बिहार में रहते हैं, बिहार के बच्चे बहुत लेवरेज होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर रिसोर्सेज नहीं होता है तो भटक जाते हो। आज हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज है कि कॉलेज में 11th क्लासेस नहीं होती, पहले बच्चा क्या था, गांव में 10th पास करके शहर की ओर आता था, कॉलेज में पढ़ाई हो चाहे नहीं, लेकिन अच्छी इन्वायरमेंट मिलती थी, 10 तरह के बच्चे वहां आते थे, चाहे कॉन्वेंट प्रोडक्ट हो, बिहार बोर्ड का हो, आईसीएसई बोर्ड का, सब बच्चे वहां लास्ट में कॉलेज में आना उसको, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता था। आगे के बारे में सोचता हो, आज बोल के भी खराब लगता है कि अभी जो गांव का इन्वायरमेंट है जहां उसको पढ़ाई हो रही है, वहां पर अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से नहीं है, तो उस पोजीशंस में क्या होगा, उसकी करियर क्या होगी। हमने 4 दिन पहले पढ़ा था कि बहुत दुख की बात है, एज ए टीचर नहीं बोलना चाहिए हमको, लेकिन जो सच्चाई है उसको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 90% लोग कॉमर्स से डाइवर्ट हो रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं है। और कॉमर्स बहुत प्रैक्टिकल चीज है यार, इसमें शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है, अब शॉर्टकट में स्टडी करके कुछ भी नहीं कर सकते। तो लोग क्या कर रहा है, जो यहाँ का माहौल क्या है, आर्ट्स ले रहा है, वो गाइड खरीदा, पढ़ लिया, पास कर गया। हमारे बिहार बोर्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, 100 ऑब्जेक्टिव 50 बनाना है, ट्यूशन नहीं भी पढ़ेगा तो पास कर देगा, लेकिन वो केवल डिग्री उसके पास होगा, आगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर सोचते हैं कि सबके पास संभव है कि वो सीबीएसई से पढ़े, आईसीएसई से पढ़े, थोड़ा महंगा है यार, सब फैमिली के लिए जरूरत संभव नहीं है, और सबके बच्चे जाके बिहार से बाहर ही पढ़े, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर गार्जियन की जिम्मेदारी भी बढ़ती है और बच्चों की जिम्मेदारी भी बढ़ती है कि उसके पास जहां जहां रिसोर्सेज मिलते हैं, अगर वो स्कूल में इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है तो आप आराम से ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करो, जहां आपको अच्छा ट्यूशन, और ऑनलाइन क्लासेस से फायदा क्या, आपको जो आप क्लास ले रहे हो ये भी क्लासेस है आपके फायदे के लिए है, लेकिन ये ऑफलाइन के इक्विवेलेंट नहीं है सर। ऑफलाइन में क्या होता है ना, फेस टू फेस बातें करते लड़का अवेयरनेस रखता है, यहाँ 100% में 2% लड़का अवेयरनेस रखता है, और जो अवेयरनेस रखता है अचीव कर लेता है। हाँ 11th 12th आपका बेसिक्स अच्छा हो जाएगा ना, तो आप ऑनलाइन क्लासेस आगे सर्वाइव कर लोगे, लेकिन आपका फंडामेंटल्स ही गड़बड़ होगा, अब शुरुआती भी ठीक से नहीं पढ़ पाओगे, उसकी इंपॉर्टेंस भी नहीं समझोगे, खाली काम चलाओ पढ़ाई करोगे, आगे का फ्यूचर बहुत डार्क है। तभी बिहार के होने के बावजूद बताना चाह रहे हैं आपको, हम अवेयरनेस कर रहे हैं, जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास जो संसाधन मिलता है उसको ईमानदारी से पढ़िए, और जैसा रिसोर्सेज है उसी से आप
ट्राई कीजिए बेटर करने का। और अगर आप लोग भागलपुर में हैं तो आपको जरूर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, मेरे कोचिंग में भी आ सकते हैं, जहां पढ़ते हैं वहां भी जा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस एक याद रखना, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आप कहाँ अच्छा है, कहाँ बढ़िया है, कैसे आपको आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, आराम से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना। और जो प्रॉब्लम होता है वो डिस्कस करना चाहिए, प्रेस्टिजियस वाली कोई बातें नहीं होती है, ठीक है। ये ऑनलाइन चीज तकनीकी हम लोग के लिए नया चीज है यार। हम लोग भी सोचते हैं कि सामने लड़का, हम लोग जो पढ़ाते हैं तो माइंड सेट करते हैं कि सामने लड़का बैठा हुआ है उसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आगे से वो क्वेश्चन तो होता नहीं। तो आप अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको बेनिफिट्स होगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको आभास नहीं हो कि मैंने कोई कमी छोड़ा है। लेकिन हाँ, आप इसके साथ ऐसा नहीं कि आप आज पढ़े फिर कल नहीं देख रहे हैं। आप जो पढ़ते हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस होगा उसको जस्ट नोट कीजिए कॉपी में। और ये सवाल हुआ मैटर नहीं करता, पहले आप बेसिस को मजबूत कीजिए, है ना। बेसिस अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। और धीरे धीरे हर क्लासेस में आज हम खाली बताएं कैपिटल के बारे में, उसके बाद बताएंगे लोन के बारे में। लोन के बारे में क्या बताएं आपको हम? लोन के बारे में क्या बताएं कि जब बिजनेसमैन बिजनेस के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उसके पास फंड्स अवेलेबल नहीं होता है तो वो थर्ड पार्टी से फाइनेंस कराता है। थर्ड पार्टी से बहुत सारे स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, पब्लिक से कर्ज लेता है। तो जब अदर देन ऑनर कंट्रीब्यूट करता है फर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर, उसको हम लोग लोन के नाम से जानते हैं, ऋण के नाम से जानते हैं। तो लोन भी बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटीज है। इट्स कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं उसको? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज बारे में फुल बताएंगे कि वो क्या तरह का होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, बात की बात है। लेकिन एक एक करके बताएंगे कि आज कैपिटल क्या है, फिर आपको लोन बताए, फिर आपको बताएंगे एसेट्स किसको बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो बताएंगे हम, तो उसमें बताएंगे आपको एसेट्स के बारे में कि एसेट्स किसको बोला जाता है। तो जो क्लासेस बता रहे हैं हम अभी, वो अकाउंटिंग टर्म बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अकाउंटिंग टर्म। ये जरूरी है सर, हर की भाषा अलग अलग है। जैसे कैपिटल के बारे में बताया, लोन के बारे में बताया, इसके अंदर आपको बताएंगे एसेट्स किसको बोलते हैं, गुड्स किसको बोलते हैं, डेटर किसको बोलते हैं, क्रेडिटर किसको बोलते हैं। एसेट्स संपत्ति, साधन को बोला जाता है। फिर आपको बेसिक बताया टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, कि अकाउंट्स के तरह का होता है। पहले जितना बेसिक सेक्टर में वो क्लियर करेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको हम जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, ट्रांसपेरेंस क्या होता है। फिर कोई भी किताब हो आराम से इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी क्लासेस होता है, आप जो वीडियो बनता है, जो हमारे पास तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके पढ़ना, क्या बोलते हैं उसको, हेडफोन लगा लेना, उसके बाद वीडियो को सुनना। अगर वॉइस क्लियर नहीं है तो हम भी कोशिश करेंगे धीरे धीरे कुछ इक्विपमेंट को चेंज करें, लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स होना बहुत जरूरी है। तुमको अच्छा लगेगा तो हम भी इंस्पायर्ड होंगे। और प्लीज जरूर उस पर कमेंट्स करना, और जो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, फिर नेक्स्ट वीडियो हम निकालेंगे।